गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज है 1 जनवरी साल 2023 का पहला दिन और आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी बधाइयाँ। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर आज का अपना सेशन। और पहला सवाल आपके सामने ये है जो कि एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल से जुड़ा हुआ यहाँ पर फेस्टिवल है कि हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहा बिजली उत्सव का आयोजन किया है। नागालैंड, असम, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। तो गाइज आपको बता दें ये जो आरईसी लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनी है जो कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट जो है इसको ओन करती है और इसके द्वारा ही बिजली उत्सव का शुरुआत करी गई है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आप सभी के सामने असम, यानी बी हो जाता है क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम असम की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल हो जाती है दिसपुर। इसके सीएम हो जाएंगे हिमंता बिश्व शर्मा और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। अभी असम का एक जिला है जिसका नाम है सिलचर, जहाँ पर भारत का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र को खोला जा रहा है। अगले सवाल पे आ जाइए। और ये कुछ अभी हाल फिलहाल में हमने फेस्टिवल्स मनाए थे साल 2022 में, जिसको देखिएगा लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में, संगाई फेस्टिवल मणिपुर, पुष्कर मेला राजस्थान, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग, सरस फूड फेस्टिवल 2022 ये न्यू दिल्ली में मनाया गया है। बांग्ला महोत्सव जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं तो ये मेघालय में मनाया गया है। और सीजीएल के एग्जाम में मेघालय से जुड़े हुए 3 सवाल आपसे पूछे गए थे, तो जिनमें से ये भी एक क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आया था। और लास्ट में है अमूर बाज उत्सव, तो ये मनाया गया है मणिपुर के स्टेट में। ये सारे के सारे फेस्टिवल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हाल ही में श्री सैलम मंदिर परियोजना की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तेलंगाना हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। तो आपको बता दें ये जो श्री शैलम मंदिर परियोजना है इसकी शुरुआत करी गई है आंध्र प्रदेश के स्टेट में। और आपको बता दें कि इसका जो इनागुरेशन है वो किया गया है आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और द्रौपदी मुर्मू संबंधित हो जाती है संथाल जनजाति से, और ये सवाल भी आपके सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कुछ टेम्पल्स हैं जैसे मीनाक्षी मंदिर बहुत बार पूछा जाता है, ये तमिलनाडु में है। रामप्पा मंदिर इसको अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर जो है इंक्लूड किया गया था और ये भी तेलंगाना में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी यूपी में आता है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, महाबोधि टेम्पल बिहार में है और सोमनाथ मंदिर आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा, अचलेंद्र रेड्डी, संतोष कुमार यादव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस आपको बता दें कि अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा संतोष कुमार यादव को यहाँ का नया चेयरमैन चुना गया है। आंसर क्या हो जाता है? सी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सो आप लोग ये याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास कि ये जो हाईवेज हैं ये हमारी भारतीय संविधान की कौन सी सूची के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब किस सूची के अंदर इनका जो है जिक्र किया जाता है। ये आप सभी के लिए सवाल है और इसका आंसर मुझे सभी के सभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो अभी ये क्वेश्चन आए थे जैसे बीडी मिश्रा पूछे गए थे, तो ये मेघालय के आपके राज्यपाल हो जाते हैं। ऋतुराज अवस्थी को अभी हाल फिलहाल में लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। DY चंद्रचूड़ की बात करते हैं तो भारत के 50वें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तैयब विक्रम को FIH यानी कि हॉकी फेडरेशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। रॉगर बिन्नी BCCI के नए अध्यक्ष हैं और S सोमनाथ इसरो के 10वें अध्यक्ष हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती किस दिन मनाई गई है? 29 दिसंबर, 25 दिसंबर, 18 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर को ही मनाया गया है। तो आपको बता दें ये जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये हमारे 10वें गुरु हैं। अगर हम 9वें गुरु की बात करते हैं तो वो गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे। और लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है यानी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है यहाँ पर हमने 29 दिसंबर को मनाया है साल 2022 के अंदर। तो ये चीज़ आप लोग नोट करके रखेगा। साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये वही गुरु थे जिन्होंने पगड़ी पहनने की शुरुआत करी थी। यानी आपको पता है जितने भी गुरु होते हैं वो पगड़ी को वियर करते हैं और ये इनके द्वारा ही शुरू किया गया था।
गाइस, अगर आपने सेशन को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा कि हाल ही में 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल में किया गया। तो आपको बता दें, अब हमारे पास टोटल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू वाराणसी चली थी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू कटरा चली थी। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी चलाई गई थी मुंबई से गांधीनगर। तो और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि टोटल 7 हो जाती हैं। और लेकिन ये जो 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये शुरू करी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बंगाल के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो आपकी चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो है दिल्ली से ऊना तक, यानी हिमाचल प्रदेश तक चलती है। 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ये साउथ इंडिया की तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन ये ऑल ओवर इंडिया की 5वीं वाली थी, जिसका रूट था चेन्नई से लेके मैसूरू तक। 6 वंदे भारत एक्सप्रेस भी आ चुकी है, जिसका रूट है नागपुर से लेके बिलासपुर, या फिर हम कह सकते हैं बिलासपुर से लेके नागपुर तक। और अब 7वीं वाली भी जो है शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि हाल ही में किस राज्य में 2 वर्ष के बाद धनु यात्रा का आयोजन किया गया? उड़ीसा, बाली, लद्दाख या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बता दें कि 2 साल बाद धनु यात्रा का जो है शुभारंभ किया गया है उड़ीसा के अंदर। जैसे हम सभी दशहरा को मनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपका धनु यात्रा भी मनाया जाता है, जो कि उड़ीसा के अंदर मनाते हैं। बाली यात्रा उड़ीसा से रिलेटेड, जगन्नाथ यात्रा उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा की बात करें तो आपको यहाँ पर भुवनेश्वर कैपिटल देखने को मिल जाएगी। सीएम नवीन पटनायक हैं और गवर्नर आपको गणेशी लाल देखने को मिलेंगे। आगे आ जाइए। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, बताएगा हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत करी है? सो अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, एस जयशंकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो एक बार मुझे सभी बच्चे इसका आंसर करके बताइए। ओनली हिंदी वाले क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो आपको बताते हैं, जो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान है, हम सभी को पता है कि आज के टाइम में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि डिजिटल पेमेंट करने में उनको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, और उनके साथ अक्सर कोई ना कोई फ्रॉड हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात कही जा रही है अश्विनी वैष्णव के द्वारा, कि अगर हम बात करते हैं इन चीज़ को कैसे रोका जाए, तो इसी के लिए इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान। और ये जो है, अगर हम बात करते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया, अश्विनी वैष्णव के द्वारा, यानी ये यहाँ पर सही हो जाता है। सो गाइस, ये था आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ लेट मी नो डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एंड वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।